नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि एकदम परफेक्ट होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ज़्यादा अच्छी उस टाइम पे हो जाती हूँ जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ। एनीवेज, मैं आ गई हूँ किचन में। 5:30 का टाइम है। मैं सुबह में ना 5:30 से पहले ही उठती हूँ क्योंकि झाड़ू वगैरह भी लगाना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है। उसके बाद ही मैं किचन में आकर बच्चों के टिफ़िन की, हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने रीड किया था कि आप हमेशा रेसिपीज ही शेयर करते हो, कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी शेयर करिए। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मेरे बेटी 12th स्टैंडर्ड में है, छोटी 9th में है, बेटा 3rd स्टैंडर्ड में आ गया है। दे आर डूइंग सो गुड इन देयर स्टडीज। तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। जब इस उनका स्टेज आएगा ना, लाइक कॉलेज के बाद जब वो कुछ करेंगे, उस टाइम पर मैं शेयर कर दूंगी। बट अभी मैं क्या शेयर करूं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा लगा रही हूँ। मैं ना कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जल्दी से काम ख़त्म करने के। जैसे छोटा घर होता है, छोटे घर में दिक्कत आती है। जैसे आप पीछे मेरे किचन देख रहे हैं, कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मेरे किचन के ऊपर कि कितना मैस है आपके किचन में। आई नो कि इसमें बहुत मैस है, बट सी मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती बिकॉज सब कुछ ओपन है, प्लस मेरा रेंटल घर है ये। इसमें मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये ऐसा ही रहेगा। जिन लोगों को मैस लगता है या ख़राब दिखता है वो वीडियो ना देखें, और जिन्हें सच में कुछ सीखने को है या जिनको लगता है कि मेरे वीडियो से उनको थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है वो देखते ही हैं और प्यार भी करते हैं। तो काम सभी करते हैं घर में, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। लेकिन कई बार हम कुछ चीज़ें पिक कर लेते हैं लोगों से जो बहुत फ़ायदा देती हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया। काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है मेरा। तुरंत मैं ये आटा लगाने वाला बर्तन साइड में रख देती हूँ ताकि काउंटर टॉप पर थोड़ा स्पेस हो और मैं यहाँ पर अच्छे से काम कर सकूँ। किचन में कुकिंग करने के लिए भी ना एक स्पेस चाहिए। अब सुबह सुबह में क्या होता है, बच्चों के टिफ़िन भी लगाने हैं, हस्बैंड का भी टिफ़िन लगाना है, ब्रेकफास्ट भी देना है। अब एक सिंगल काउंटर टॉप पे आप चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, पीछे की तरफ बैक साइड में सारा सामान मैं रखती जाती हूँ, जो भी कटिंग चॉपिंग करने के बाद रखती जाती हूँ, उसके साथ मैनेज करती हूँ। तो थोड़े थोड़े मैनेज वाले आइडियाज़ मैं आपको देती हूँ। हो सकता है कि आप भी मेरी तरह छोटे घर में रह रहे हैं, सुबह सुबह बहुत होच पोच होता है और जब सिंगल हैंडेड काम करना हो तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं घर का काम करने में, पर इस टाइम पर वो स्कूल जाते हैं, उन्हें मैं नहीं लगा सकती हूँ अपने साथ। परसों मैंने एक वीडियो शेयर किया था दही जमाने का कि दही कैसे बनाते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रखे थे कि परफेक्ट दही कैसे बनती है। तो वही दही है ये, और दही देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम थिक दही बनी है। इसको अब फ्रिज में रख देंगे हम तो 4 घंटे में, गर्मियों में दही बन जाता है। 4 घंटे मैंने इसे जमाया, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और दही एकदम बढ़िया बनेगी। बस गर्मियों में ये ध्यान रखना है कि दही में जामुन कम लगाए, नहीं तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, हल्का सा ही डालें। अब मैं बना रही हूँ बहुत बढ़िया सी क्विक सी बिना प्याज की यहाँ पर भिंडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है। टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट जब आपके घर में गैदरिंग हो, कोई गेट टुगेदर हो, तब भी आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर हींग जीरा डालें। इसमें ना ऐसे ही भिंडी काट कर डालना तो थोड़ी अच्छी बनती है क्योंकि मसाला अंदर तक जाता है। उसके बाद मैंने भिंडी डाली, 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर पहले से भून लिया इसको अच्छे से। फिर रूटीन के मसाले ये हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर भी इसमें जाएगा और वापस से 2 मिनट भूनेंगे। अब सुबह सुबह जल्दी थी तो मैंने भिंडी कल रात में ही काट के रख दी थी। आप भी ऐसे ही प्लानिंग कर सकते हो, रात में सब्जियां काट के फ्रिज में रखना। मन चाहे आकार में सब्जी काट कर रख सकते हो, सुबह सुबह तो फिर जल्दीबाजी में जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 हरी मिर्ची मैंने डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है बेसन। आप सत्तू भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद इससे आता है। दोनों चीज़ों को डालकर 3 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। फिर ढक्कन हटाएंगे आप तो ऑलमोस्ट भिंडी बनने आई है। अब इसमें आधा कटोरी फेंटी हुई ताज़ी दही डालें। ये ध्यान रखना है कि दही खट्टी ना हो। हल्का सा चीनी भी यहाँ पर ऐड करना है और वापस से लगातार 1 मिनट के लिए चलाना है। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली चलाना है आपको ताकि जो दही हमने डाली वो फटे ना। ये दही वाली भिंडी बहुत अमेजिंग बनती है। जब आप इसे घर के लिए बना रहे हैं ना तो थोड़ी दही एक्स्ट्रा डालिएगा, ग्रेवी वाली बनती है तो और भी मज़ेदार लगती है।
मैं टिफ़िन पर्पस से बना रही हूँ तो मैंने दही कम डाला है ताकि टिफ़िन से लीक ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पराठे भी बना दिए हैं। अब धुआं किस लिए ज़्यादा उठ रहा है, जले नहीं है पराठे, क्योंकि शुद्ध घी के पराठे हैं, उससे धुआं निकलता ही है। तो भिंडी मेरी बन चुकी है। अब मैंने इसको एक बड़ी थाली में निकाल कर फैन के नीचे रख दिया है ताकि सब्जी जो है जल्दी से ठंडी हो जाए। पहले पराठे बनाकर मैं गाय का निकालती हूँ, उसके बाद बच्चों को खाने के लिए देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ टिफ़िन ताकि बच्चे आराम से खा लें। तो आप भी जब अपने घर में खाना बनाए ना सुबह, सबसे पहले गाय की रोटी निकालिएगा। आप अपने घर में ना परिवर्तन महसूस करना शुरू करेंगे। कितनी खुशियाँ घर में आने लग जाती हैं, कितनी प्रोग्रेस घर में हो जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने चाहिए, उसमें से गाय की रोटी निकालना मस्ट है। बच्चों का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। बच्चे मेरे कम सब्जी खाते हैं, उस हिसाब से मैंने पैक कर दिया है। तो तीनों बच्चे जो है मेरे अब स्कूल चले जाएंगे। तो बड़ी बेटी मेरी अपने से ही अपनी चोटी बना लेती है, उसकी चोटी बनाने का मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन छोटी वाली की चोटी मुझे बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं एक दे दूँ आज। जब भी आप रोटी बनाते हैं घर में, नहा धोकर जब गाय की रोटी निकालते हैं, सबसे पहली रोटी तो हमारे घरों में गाय की निकलती ही है, लेकिन लास्ट वाली रोटी जो आप बनाते हैं ना, सबसे लास्ट वाली रोटी थोड़ी मोटी बनाइएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी रोटियां आप नॉर्मल साइज की बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी रोटी बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मायके पे बाहर ना पड़े। कहते हैं कि मायका स्ट्रोंग होता है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कहते हैं, पर मैंने सुना है तो मैं ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। कहते हैं मायके में प्रोग्रेस होती है, बरकत आती है, इसलिए हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाली रोटी थोड़ी बड़ी और मोटी बनाएं। अब बच्चों लोगों के स्कूल जाने के बाद आधा घंटा रेस्ट किया मैंने। जानबूझकर मैं रेस्ट करती हूँ। कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगी जो आपके घर में प्रोग्रेस लेकर आएगी, खुशियाँ लेकर आएगी। 100% आप भी ना महसूस करेंगे परिवर्तन अपने घर में। तो जब बच्चे और हस्बैंड स्कूल या ऑफिस चले जाएं, उस टाइम पर आपको तुरंत काम नहीं करना है। कई सारे काम ऐसे होते हैं कि हम तुरंत कर देते हैं, तो फिर घर में ना कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। आप कोशिश कर लो कितना भी कमा लो, लेकिन रुकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ काम आप तुरंत करते हो। उसमें से मेन काम है आपका काउंटर टॉप और गैस साफ करना। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। अपने घर में घर से निकलते ही लोगों के तुरंत आपको काउंटर टॉप साफ नहीं करना है, ना ही गैस साफ करनी है। जो चकला बेलन है, जब भी आप उसे वॉश करते हैं सेपरेटली वॉश करिएगा तुरंत खाना बनाने के बाद। खाना बनाने के बाद ये दोनों चीज़ें धोकर आपको रख देनी है। सारे बर्तनों के साथ इन्हें नहीं धोया जाता, अलग से धोते हैं। कहने का मतलब सिंक में इन्हें बिल्कुल ना डाले, सेपरेटली धोना है। ठीक है, ये काम आपको करना ही है। और जब घर के लोग चले जाएं, आधा पौना घंटा हो जाए, तब आप अपना बाकी का काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब इन कामों में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको तुरंत नहीं करने हैं। जैसे कि घर से कोई निकला तो झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, साफ सफाई भी बिल्कुल ना करें। ये ऐसे सारे साइन होते हैं जो घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा लेकर आते हैं। प्लस जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तब ये सारे काम हम करते हैं। तो मेक श्योर कि घर से जब सब चले जाएं, आधा पौना घंटा हो जाए, तब काम करने की शुरुआत करिए। ये मेरे बच्चों का कमरा है। स्कूल या ऑफिस जाने के बाद बच्चों और हस्बैंड के काम ऐसे होते हैं कि कितना भी अरेंज आप कर लो, घर की हालत ऐसी ही होती है। और जब आप छोटे घर में रहते हो तो स्पेशली थोड़ा मैसी सा घर लगता है। मेरे साथ यही है, बहुत छोटा घर है ये, तो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतना भी छोटा नहीं है आपका घर। आई नो कि इतना छोटा नहीं है मेरा घर, बट मेरा जितना सामान है उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा ये है, तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत होती है। और तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी किताबें, उनके सारे सामान, ड्राइंग, पेंटिंग, पता नहीं क्या क्या बच्चे करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। लैपटॉप भी चाहिए बच्चों को। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको डेली बेसिस पे लगती ही हैं। तो बस मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से मैनेजमेंट करती हूँ छोटे से घर में। तो सबसे पहले तो ये जो उनका बुक शेल्फ है या स्टडी टेबल है, कुछ भी आप समझे इसे, इसको मैं अच्छे से सारी बुक्स जो उन्होंने फैलाई थी उसको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और बच्चे हैं, मेरी बेटियां स्पेशली, कभी वो ड्रायर निकालती हैं, कभी स्ट्रेटनर निकालती हैं, कई सारे चीज़ें निकाल तो वो देती हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में वो रखना भूल जाती हैं। मैं बोलती भी हूँ उनको, आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि जो चीज़ें जहाँ से निकाले तुरंत वहीं पर वापस रखें।
पर सुबह सुबह में क्या होता है ना कि दिमाग मेरा भी किचन में ही लगा रहता है कि भाई कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को फ्रूट्स भी देना है, पानी की बोतल भी भरना है, बच्चों की सब्जी भी बनानी है, उनको ब्रेकफास्ट भी खिलाना है। तो इस चक्कर में फिर कई बार स्किप हो जाता है। और उनके जाने के बाद तो हर मामा की कहानी यही होती है। और मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं खुद से सारे काम मैनेज करती हूँ। खुद से काम आप करेंगे तो फिट भी रहेंगे, जिम जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है अक्सर लेडीज़ को घर का काम नहीं करती हैं लेकिन जिम जरूर जाती है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं अपने घर का काम खुद ही करती हूँ और एकदम फिट हूँ मैं, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ सारा काम धाम करके। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, सारा काम करके वापस से मैं फिर से बाथ लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, 3-4 बार बाथ हो ही जाता है। तो अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। फटाफट लंच का आइडिया आपको दूंगी कि आप विद इन फ्यू मिनट्स लंच कैसे बना सकते हैं। बढ़िया सा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। तो मैं दाल चावल बना रही हूँ। दाल की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सिंपल दाल हम सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ चेंज करके बनाएंगे ना तो मज़ेदार बनेगी। प्याज मैंने काट लिए यहाँ पर एक। कुकर में मैंने डाला है यहाँ पर सरसों का तेल, हींग, जीरा और प्याज डाल दी है। दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जो भी दाल आप बनाना चाहते हैं 2-3 घंटे का टाइम जरूर दीजिए उसे बनाने के लिए। भिगो के बनाएंगे तो दाल क्वांटिटी में ज़्यादा बनेगी, प्लस जल्दी पकेगी। इससे आपकी गैस भी बचेगी और आपका समय भी बचेगा। प्याज को 2 से 3 मिनट भूना मैंने। फिर कटे हुए टमाटर और ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक मैंने इसमें डाला। रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा मेथी दाना जरूर डालें आप जब भी दाल बनाए। इससे स्वाद देखना आप खुद ही महसूस करेंगे कितना अमेजिंग आता है। और घिसा हुआ अदरक भी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इस मसाले को भून लीजिएगा लो फ्लेम पर। एकदम सॉफ्ट टमाटर होने चाहिए। फिर भीगी हुई दाल इसमें ऐड कर देना। मैंने आधा कप तुअर दाल, 1/4 कप लाल मसूर दाल डाली थी। 2 घंटे 3 घंटे पहले भिगोया। फिर मैंने इसको उबाल लिया। हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा ली। आपको दाल को अलग से उबालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही दाल बनाना। फटाफट दाल बन जाती है और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि सारे फ्लेवर इसमें एक साथ रच बस जाते हैं। अमेजिंग टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में, ओपन कढ़ाई में मैंने ये राइस बना लिए हैं। अब दाल तो मेरी बन गई है। इसमें थोड़ा सा छोंक मैं ऊपर से लगाऊंगी गार्लिक वाला। कभी कभी मेरे बच्चे बोलते हैं गार्लिक वाली दाल बनाओ मम्मा, तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने शुद्ध घी लिया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा हींग, जीरा, लहसुन, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्ची डालकर मैं ये छोंक जो है दाल में मिला दूंगी। चावल में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। इससे फ्लेवर तो खैर कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता, बट कलर और देखने में बढ़िया लगता है पर्सनली मुझे। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए 2 सीटी में मेरी दाल एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसी ही दाल पसंद है, मेरे घर में ऐसी ही दाल खाई जाती है, ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं खाते हम लोग। ये छोंक मैंने लहसुन वाला इसमें डाल दिया, ढेर सारा हरा धनिया। और मैंने घी खाली किया था डब्बे में से, तो जो लास्ट वाला घी होता है ना, उसे आप कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, गरम गरम दाल ना खाली घी वाले डब्बे में डालकर उसमें घुमा देती हूँ, तो सारा एडिशनल घी भी निकल जाता है। अब ये मेरी थाली है, यहाँ पर मैं कैसे खाना खाती हूँ देख लीजिए। थोड़ा सा चावल, बस 1 मुट्ठी, ढेर सारी दाल, थोड़ी सब्जी जैसे जो दिन में बनाते हैं लंच ब्रेकफास्ट में वही सब्जी, दही, थोड़ा अचार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर झटपट सी मेरी थाली बनकर तैयार है। आप ना ट्राई करना है इसे अपने घर में। जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। थाली में वैरायटीज देखिए कितनी सारी है। सबसे पहले मैंने लिया है राइस, और राइस मैं उतना खाती हूँ जितनी मेरी मुट्ठी है। आप लोग भी जो हेल्थ कॉन्शियस है, कम खाना चाहते हैं, लाइक वेट लूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट टिप है। जो आपकी मुट्ठी होती है ना, 2 मुट्ठी नहीं है, 1 मुट्ठी लीजिएगा, और जितनी मुट्ठी के हिसाब में राइस आते हैं उतना ही खाना है। और डबल क्वांटिटी में दाल लीजिएगा। दाल ले ली मैंने अच्छी खासी मात्रा में। और मैंने ले लिया तोरी की सब्जी, क्योंकि भैया मेरा बिना सब्जी के नहीं होता है, और सब्जी खानी भी चाहिए, तो सब्जी ले ली मैंने तोरी वाली। बड़ी टेस्टी सब्जी होती है, ये बहुत बढ़िया बनती है। इसकी रेसिपी मैंने डाल दिया, चेक करना। और ये प्याज और हरी मिर्ची की चटनी, सब्जी, अचार जो भी है, इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, ट्राई करना। एक बार बनाकर हफ्ते भर स्टोर कर सकते हैं, ये भी बहुत अमेजिंग होती है। सिंपल से दाल चावल में ना आपको कई सारी सब्जियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मेरे पास ये तोरी की सब्जी नहीं होती ना, तो मैं इसी से खाती। अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ढेर सारा मैंने लिया है कुचुम्बर, जो कि बहुत हेल्दी होता है, वेट लूज में ये भी बहुत हेल्प करता है। कच्चा आम जरूर डाल लीजिएगा, इसमें फ्लेवर एनहेंस होता है। और 1 कटोरी भर के ताजी दही ले ली है मैंने। इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, आप भी कुछ मत डाले। हल्का सा धनिया डाल सकते हैं, हल्की सी काली मिर्ची डाल सकते हैं, और तब खाइएगा। तो ये
गर्मियों में हम मम्मियों की आदत क्या होती है कि किचन से सीधा निकलती हमें एसी वाले रूम में जाना है, बेड पे बैठ के खाना खाना है। हमें देखकर हमारे बच्चे भी वही आदत सीखते हैं। आप लोग भी अगर ऐसा करती हैं तो बिल्कुल ना करें। बेड पर बैठकर ना तो खुद खाना खाए, ना ही घर में किसी को खाने दे। खाना खाने का एकदम बढ़िया तरीका होता है कि आप जमीन पर आसन बिछाए। अगर बिना आसन के खाना खाएंगे तो वो भी अच्छा साइन नहीं है। घर में पॉजिटिविटी का माहौल आपको बनाना है। आप चाहते हैं कि मेरे घर में धन की, लक्ष्मी जी की वृद्धि रहे तो जमीन पर आसन बिछाकर ही खाना खाइएगा। आसन पे आप बैठे खाना खाएं। छोटा सा टुकड़ा सबसे पहले निकालकर साइड में रखिएगा। जब भी खाना खाएं मेक श्योर कि खाने में एक भी दाना नाली में ना जाए। सिंक में कितनी बार बच्चे लोग चावल वगैरह डाल देते हैं, बहुत गलत बात है। एक चावल या अन्न के दाने को ना थाली तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप उसे नाली में बहा देते हैं ना तो बहुत बड़ा पाप आप करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये आदतें बच्चे को सिखाइएगा, घर में बहुत ज्यादा फायदा होगा।